हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न टू इम्प्रूव। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑडिपस रेक्स, जो लिखी गई है बाय सोफोकल्स। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम है ऑडिपस। ऑडिपस होता है किंग ऑफ थीबस सिटी। ऑडिपस अपने पैलेस में होता है। ये देखता है कि बहुत सारे लोग इसके पैलेस के बाहर इकट्ठा हो रखे हैं। उनमें से एक प्रीस्ट होता है जिससे ये पूछता है कि ये सब लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। वो उसे बताता है कि ये सारे लोग आपसे अपनी बुरी हालत के बारे में बात करने के लिए आए हैं। और प्रीस्ट उसे बोलता है कि सिटी में एक डिजास्टर फैल चुका है, जिसकी वजह से सिटी की जितनी वुमेन्स हैं वो मरे हुए बच्चों को जन्म दे रही हैं। और सिटी में बहुत सारे लोग जान से मर चुके हैं प्लेग की वजह से। प्लेग एक तरीके से कह लो कि एक वायरस या बीमारी थी जिससे लोगों की जानें जा रही थी। प्रीस्ट ऑडिपस से अपील करता है कि वो सिटीजन्स की हेल्प करे। ऑडिपस एक अकेला इंसान था जिसने पूरी सिटी को स्फिंक्स से बचाया था। स्फिंक्स एक क्रीचर था जो आधा इंसान और आधा जानवर था। पूरी सिटी ऑडिपस को सेवियर मानती थी। ऑडिपस प्रीस्ट को रिप्लाई देता है कि मैं इस परेशानी के बारे में जानता हूँ और इसका इलाज ढूंढ रहा हूँ। ऑडिपस बताता है कि उसने अपनी वाइफ के ब्रदर क्रियोन को डेल्फी भेज दिया है अपोलो के पास, ताकि वो उससे इस चीज का रीजन पता कर सके कि ये क्यों फैल रहा है। अब ये ऑडिपस प्रीस्ट से बात कर ही रहा होता है, इतने में क्रियोन वहां आ जाता है और वो अपोलो का जवाब सबको बताता है कि अपोलो ने उसे क्या बताया। वो सबको बताता है अपोलो ने उसे कहा है कि किंग लायस का जो मर्डरर है वो अभी भी शहर में जिंदा घूम रहा है, उसे पकड़ के पनिश करना पड़ेगा, तब ये प्लेग एंड हो जाएगा। अब किंग लायस कौन था? ऑडिपस से पहले थीबस सिटी का जो राजा था वो था किंग लायस। उसकी बीवी का नाम था जोकेस्टा। किंग लायस का एक दिन किसी ने मर्डर कर दिया था। किसी को नहीं पता था कि किंग लायस का मर्डरर कौन है। किंग लायस के मरने के बाद ऑडिपस वहां का राजा बना और उसने किंग लायस की बीवी से ही शादी कर ली, जिसका नाम था जोकेस्टा। अब ऑडिपस को पता चल जाता है कि जो प्लेग है वो एंड कैसे होगा, तो ये कसम खाता है कि ये मर्डरर को ढूंढ कर ही रहेगा। क्रियोन इसे एडवाइस करता है कि वो जाके टायरसियस से मिले, जो कि एक ब्लाइंड पर्सन है लेकिन वो फ्यूचर देख सकता होता था। ऑडिपस टायरसियस से मिलने के लिए जाता है। टायरसियस शुरुआत में उससे बात नहीं करता क्योंकि उसे पता होता है कि मर्डरर कौन है। लेकिन ऑडिपस टायरसियस को कुछ ऐसा बोलता है जिससे उसे गुस्सा आ जाता है और वो ऑडिपस को सच बताता है कि तुम ही हो किंग लायस के मर्डरर और तुम्हारी वजह से ही प्लेग चल रहा है। ऑडिपस को यह सुनते ही बहुत गुस्सा आता है कि वो उस पर झूठा इल्जाम लगा रहा है और उसे उसकी नजरों से दूर होने के लिए कह देता है। अब टायरसियस जाने से पहले ऑडिपस को उसके फ्यूचर के बारे में थोड़े हिंट्स दे जाता है। वो कहता है कि इतनी एरोगेंस अच्छी नहीं है। एक टाइम आएगा तुम्हारा जब तुम अंधे हो जाओगे और तुम्हें भी थीबस से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके बाद टायरसियस वहां से चला जाता है। ऑडिपस सोच रहा होता है कि उसको टायरसियस के पास जाने के लिए क्रियोन ने भेजा और टायरसियस ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया, तो क्रियोन और टायरसियस मिले हुए हैं और ये इसके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि वो इसकी जगह पे राजा बन सके। क्रियोन जब ये सुनता है तब वो बहुत उदास होता है क्योंकि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। जब ऑडिपस क्रियोन को बुलाता है तो वो उसकी एक भी नहीं सुनता उसके डिफेंस में और उसे डेथ सेंटेंस की सजा सुना देता है, सजाए मौत सुना देता है। जोकेस्टा तक ये बात पहुंच जाती है। जोकेस्टा आती है और ऑडिपस से बात करती है कि तुमने ऐसा डिसीजन क्यों लिया और थोड़ा सोच समझकर डिसीजन लो, वो मेरा ब्रदर है। और जोकेस्टा के समझाने पर ऑडिपस अपना डिसीजन वापस ले लेता है और क्रियोन बच जाता है। अब जोकेस्टा ऑडिपस से पूछती है कि तुमने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, तो ऑडिपस जोकेस्टा को सारा कुछ बताता है कि वो टायरसियस के पास गया, उसने झूठा इल्जाम लगाया और सारे अब उसके बारे में ऐसा ही सोच रहे हैं। तो जोकेस्टा उसे बोलती है कि वो प्रोफेसीज करता है, वो भविष्यवाणियां करता है, इतनी चिंता मत करो। मेरे हस्बैंड किंग लायस के बारे में भी सालों पहले भविष्यवाणी की गई थी कि किंग लायस की मौत उसी के बेटे के हाथों होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किंग लायस ने अपने बेटे को अबेंडन कर दिया था और कहीं दूर छोड़ आए थे। खुद किंग लायस की मौत हुई थी बाय बैंड ऑफ रॉबर्स। कुछ चोरों के ग्रुप ने उन्हें मिलके मारा और ऐसी जगह पे मारा जहां पे तीन सड़कें एक साथ आके मिलती थी। अब जैसे ही ऑडिपस ये बात सुनता है तो वो बड़ा डर जाता है। ऑडिपस को याद आता है कि जब वो थीबस सिटी आ रहा था तब उसकी भी कुछ पर्सन के साथ फाइट हुई थी और उसने भी एक दो पर्सन को जान से मारा था।
तो अब वो सोचता है कि कहीं वो पर्सन किंग लायस ही तो नहीं था। ऑडिपस जोकास्टा से और डिटेल में पूछता है कि जब किंग लायस की मौत हुई थी तब क्या वो अकेले थे। तो जोकास्टा उसे बताती है कि किंग लायस अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके 4 बॉडीगार्ड भी थे, जिसमें से एक बच निकला था और उसी ने थीबस आके सबको बताया था कि किंग लायस की डेथ हो चुकी है। अब ऑडिपस जैसे ही ये बात सुनता है उसे और अच्छे से याद आता है कि जब उसकी लड़ाई हुई थी थीबस आते हुए तब उसने सबको मार दिया था वहां पे, लेकिन एक वहां से बच निकला था। ऑडिपस जोकास्टा को बोलता है कि मैं उस एक पर्सन से मिलना चाहता हूँ जो वहां से बच निकला था। अब ऑडिपस जोकास्टा को एक और चीज बताता है कि उसे एक और चिंता है कि जब वो छोटा था तब उसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि जब वो बड़ा होगा तब वो अपने ही फादर को मार देगा और अपनी ही मदर से मैरिज कर लेगा। इसलिए ऑडिपस अपना कॉरेनिथ वाला घर छोड़ के थीबस आ गया था। जोकास्टा उसे फिर बोलती है कि चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होता। इतने में ही ऑडिपस के घर से जो कॉरिनेथ सिटी थी वहां से एक शेपर्ड आता है जिसको बोला गया कॉरिनेथियन शेपर्ड। वो ऑडिपस को आके खबर देता है कि तुम्हारे फादर जो पॉलीबस हैं वो मर चुके हैं बुढ़ापे की वजह से। ऑडिपस बड़ा खुश होता है कि मैंने अपने फादर को नहीं मारा और वो भविष्यवाणी सच नहीं हुई। लेकिन उसे एक और चिंता सताती है कि कहीं मैं फ्यूचर में अपनी मदर से मैरिज ना कर लूं, जिसका नाम था मेरोप। शेपर्ड ये भविष्यवाणी वाली बात सुन के ऑडिपस को बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पॉलीबस और मिरोप तुम्हारे अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं, बल्कि मैंने ही तुम्हें उनको दिया था। शेपर्ड और डिटेल में बताता है ऑडिपस को। वो बोलता है कि मैं उन दिनों वुड्स में काम किया करता था एम्प्टी किथरियन की, मैं वहां पे शेपर्ड की नौकरी करता था। और एक दिन तुम्हें मेरे पास एक शेपर्ड लेके आया जो आया था थीबस सिटी से, उसको बोला गया है थीबन शेपर्ड। और उस थीबन शेपर्ड ने तुम्हें मुझे दिया, मैंने आगे तुम्हें किंग एंड क्वीन को सौंप दिया। तो ऑडिपस ये सुन के बहुत ही चौंक जाता है और जोकास्टा को सारी सच्चाई समझ आ जाती है। जोकास्टा को सब समझ आ जाता है कि सालों पहले जो किंग लायस के बेटे के बारे में बोला गया था कि उदी का बेटा उसे मारेगा और अपनी मदर से मैरिज करेगा, वो सच हो गया है। उसे पता चल जाता है कि ऑडिपस ही उसका सन है और अनजाने में उसने उसी से शादी कर ली है। ऑडिपस बड़ा ही उत्सुक होता है अपने असली पेरेंट्स के पता लगाने के लिए, तो वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि जिनको अब तक वो पेरेंट्स मान रहा था वो उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स थे। जोकास्टा उसे ऐसा करने से रोकती है ताकि उसे सच्चाई ना पता चले, लेकिन ऑडिपस एक नहीं सुनता। ऑडिपस जैसे तैसे थीबन शेपर्ड का पता लगा लेता है और वो उसे पूछता है कि मेरे पेरेंट्स कौन थे। शुरुआत में थीबन शेपर्ड उसे मना करता है बताने से, लेकिन डरा धमका के वो इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है और शेपर्ड उसे बताता है कि असल में तुम्हारे माँ बाप किंग लायस और जोकास्टा हैं। ऑडिपस को अपने पेरेंट्स के बारे में पता चल जाता है। उसे पता चल जाता है कि असल में वही था जिसने किंग लायस को मारा और उसने अपनी मदर से मैरिज भी कर ली। उसे सारी भविष्यवाणियां अब सच होती हुई दिख रही थी। इतने में ही महल में एक काम करने वाला आता है जिसको मैसेंजर बोला गया है। वो आते ही ऑडिपस को बताता है कि क्वीन जोकास्टा मर चुकी हैं। ऑडिपस भागकर क्वीन चैम्बर की तरफ जाता है। वो देखता है कि जोकास्टा की डेड बॉडी एक रस्सी पर लटकी हुई है। वो उसकी ड्रेस में से कुछ गोल्डन ब्रूचेस खींचता है और उनकी पिन को अपनी आंखों में बहुत बारी मारता है और बहुत जोर जोर से रो रहा होता है। अब टायसियस ने जो इसके बारे में बोला था वो सब सच होता हुआ दिखता है। ऑडिपस एंड में ब्लाइंड हो चुका होता है। अब ये क्रियोन को वहां का राजा बना चुका होता है और एम्प्टी किथरियन के वुड्स में रहने के लिए जाने वाला होता है। इस स्टोरी का मोरल यही है कि जो ह्यूमन हैप्पीनेस है वो ट्रांजिएंट है, वो कभी भी स्टेबल नहीं रहती टिल द मेंस लाइफ। तो ये थी हमारी स्टोरी ऑडिपस रेक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।